तो ये कल हाँ, क्या इसका क्या नाटक चालू हो गया? अच्छा। हम्म, चलिए साहब। कल के दिन का आप लोगों ने पढ़ाई करा या नहीं करा पैराबोला का? हम्म। कल के दिन पे मैंने सर्कल, दो सुपर वाला ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कर ली थी। लास्ट में हमने क्वेश्चन करा था। ठीक है। लाइन एंड पैराबोला के टचिंग पॉइंट मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर ली थी। और लास्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का कर लिया था। राइट है। और जैसा मैंने आपको बताया था, अब बात करते हैं उसके आगे। ठीक है। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है। टचिंग सर्कल x-3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है। अबोव x एक्सिस। ठीक है। देखिए साहब, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब पिछली बार मैंने आपको जो क्वेश्चन में कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन कराया था, उसमें एक पैराबोला था। ठीक है। उसमें मैंने आपको एक पैराबोला का क्वेश्चन कराया था, और पैराबोला का क्वेश्चन कराने के दौरान मैंने आपको दूसरा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया था। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक बात कर रहा हूं एक सर्कल की और पैराबोला की। राइट है। इसको देखते ही सबसे पहले मैंने जैसा कहा था, सबसे पहले ए पे पता कर लो। इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो ए अपना 1 है, तो 1/m, माने इस पर जो टेंजेंट होगा वो ये होगा। अब ये जो भी टेंजेंट है वो इसका भी टेंजेंट है। ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू सर्कल। ये अपने आप में सर्कल का टेंजेंट है। तो अगर कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को टच करने की कोशिश करती है ना, तो सर्कल को टच करने की कोशिश में इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसकी वाई की वैल्यू उठा करके सर्कल में रखें और फिर जो क्वाड्रेटिक बने उसका डी इक्वल टू 0 करें। करना चाहें तो उस रास्ते से करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट अगर आप इसको देखते हैं तो इसका सेंटर अगर आपको पता हो तो वो है 3,0। राइट है।
इसकी रेडियस आंख से देख करके बता सकते हैं 3 है। अगर इसका 3,0 है और इसकी रेडियस अगर 3 है तो क्या क्या सोचा जा सकता है वो सोचिए। हाँ, अब यहां पे क्या समझना है वो समझते हैं, देखिए, है ना। अगर ये सचमुच में इसकी टेंजेंट है तो इसका मतलब ये कि टेंजेंट होने पर जितना इसके सेंटर से इस लाइन की दूरी होगी उतनी इसकी रेडियस भी होगी। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली ये वाली लाइन है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये mx माइनस वाई प्लस 1/m बराबर 0 वाली लाइन है। ये जो लाइन है ये यही है। अब मैं इसके सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, वो परपेंडिकुलर उतना ही होगा जितना इसका रेडियस है, क्योंकि ये जो यहां से इसकी दूरी जो होगी वो 3 के बराबर होगी। तो दैट शुड बी इक्वलेंट टू r। तो मैं 3,0 से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला अगर नहीं आता तो जैसे मैंने कहा था ना, तकलीफें रहती हैं। x की जगह पर 3m माइनस वाई की जगह पर 0, सही है। अच्छा, प्लस में कितना 1/m, सही है। क्या करते थे याद है, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई ए, y का कोफिशिएंट -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, प्लस 1/m का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3, सही है। अब जो चीज मेरे को दिख रही है वो तो मुझे दिख रही है 3m प्लस 1/m का मॉड इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और मैंने कर दिया दोनों साइड स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा, स्क्वायरिंग करते ही हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस में 1/m स्क्वायर प्लस में 6 फिजिकल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर। अब ये 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कट कर देते हैं तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 3, माने m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, माने m की वैल्यू या तो 1/√3 आ रही है या माइनस का 1/√3 आ रही है, राइट है। क्योंकि कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अबोव एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो मैं 1/√3 पे बेट लगा रहा हूं, है ना। और m की वैल्यू अगर मैंने 1/√3 ले ली, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ठीक है ना, y इज गुड mx, m की जगह पे रख देंगे ये, तो x/√3, ठीक है, प्लस 1/m माने √3, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे उत्कृष्ट। तुमने बहुत सारी लाइनें लिख ली, 2 days माई बर्थडे, 2 days विजय सर बर्थडे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू पैराबोला, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट 1,3, फ्रॉम पॉइंट 1,3 है ना, नहीं 1,4, फ्रॉम पॉइंट 1,4, ठीक है। इसका मतलब ये कि 1,4, ठीक है। वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूं कि 1,4 में इसमें रख के दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को। अगर मैं 1,4 इसमें रखता हूं तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। देखो किस में रखा मैंने, y स्क्वायर माइनस 4x में रखा 1,4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आउटसाइड है, ये पॉइंट बाहर है कहीं, 1,4 यहां है। 1,4 से एक टेंजेंट यूं जा सकता है, एक टेंजेंट यूं जा सकता है, इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितना होगा। अब मुझे थीटा के ऊपर गौर करना है, आप फटाफट से अपने आंसर को बताइए, फटाफट से सोच के जवाब देना चालू करो। कैसे आखिरकार आप अपने आंसर्स को कोट अनकोट करोगे, कैसे लाओगे क्वेश्चन को, कैसे ला सकते हैं, एंगल कैसे बनाओगे बताओ। कैसे आखिरकार हम दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालें, कैसे आखिरकार हम दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालें, सोचना चालू करें। हम्म एनी आइडिया?
सर टेन थीटा करके स्लोप से, नहीं, थोड़ा बहुत बराबर है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। देखो पिछले क्वेश्चन से मैंने कहा था हिंट है इसका, अगर आपको ये वाला दिख रहा है ना और ये वाला पॉइंट अगर आपको दिख रहा है तो पहला काम, ठीक है, इससे पता चल जाता है आपका ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसलिए आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा ना, वो आपका जो भी होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m होगा, जहां से भी बनेगा, जहां से भी बनेगा। और जब भी वैसे भी पॉइंट आउटसाइड होता है तो हम हमेशा स्लोप फॉर्म में खेलते हैं, ठीक है। ये बना है 1,4 से, तो 1,4 जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1,4 से अगर चल रहा है तो ये वो 1,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1,4 में यहां रख देता हूं, तो y की जगह 4 यहां पे रखता हूं, तो m प्लस 1/m बनेगा। सही है, इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4m बनेगा, माने m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। तो आपकी m की वैल्यू बन गई 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। सही है, तो आपके पास बन गया 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3। आपकी m की वैल्यू कितनी आई, दो दो वैल्यू आ रही है, m की आपके पास दो दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट 3, एक वैल्यू आ रही है 2 माइनस रूट 3, m1 m2 बन गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, समझ रहे हो, और अपॉन में नीचे 1 प्लस m1 m2, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। क्या कहते हो आप, 2 2 कट गया, ऊपर से आ रहा है 2 रूट 3, राइट है, 2 रूट 3। नीचे आपके पास में हो रहा है 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, एक और एक मिलके हो गया 2, काट दो, टेन थीटा बराबर में थीटा बराबर में रूट 3, टेन थीटा बराबर रूट 3 माने 60 डिग्री, राइट है, 60 डिग्री। या तो 60 बनेगा या 120 बनेगा। याद रखना, दो लाइनों के बीच में एंगल हमेशा थीटा या 180 माइनस थीटा दोनों होता है, ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रेडी, अगले पे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, आप में से कई बच्चे बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। जैसे एक बच्चे ने अभी बोला टेन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, सही था, मतलब थॉट तो एकदम बराबर है, गलत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेट पी एंड क्यू बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, सच दैट a circle, such that a circle with PQ as diameter, PQ as diameter passes through, ठीक है, vertex O of the parabola, of the parabola if P lies in first quadrant, P lies in first quadrant and the area of triangle OPQ is 3 root 2, ठीक है, then find कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। तो उस केस में P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे ये बताना है अपने को। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। चलो देखते हैं, अब की बार सही उस पर नाम लूंगा पक्का।
हाँ भाई, आंसर देखें कितनों का आता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से करेंगे, एक क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो इतना तो कंफर्म हो गया कि जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पे क्वेश्चन क्या था, पी और क्यू अपने आप में दो डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो पी और क्यू कोई भी दो डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं, एक पी ये रहा एक क्यू ये रहा, कहीं पे भी फोकल कॉर्ड तो है नहीं। तो कैसे आखिरकार कोऑर्डिनेट सोचे जाएं, कोऑर्डिनेट्स को सोचेंगे कैसे? सोचने का तरीका तो देखो साहब ऐसा है कि मैं x की जगह अगर मैं t1 का स्क्वायर डालता हूं तो ये 2t1 का स्क्वायर होगा, कोई मतलब ही नहीं है। x की जगह पर मैं सोच रहा हूं, ठीक है, कि मैं x की जगह 2 2 4 2t1 का स्क्वायर डालता हूं, तो 2t1 का स्क्वायर डालते 4t1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू, ठीक है ना, 2t1 आ जाएगी। देखो पहले आप मिला लो एक बार, जरा चैन से मिला लो कि हाँ सही है कि गलत है, ठीक है, तो उससे अपने पास बैठ जाएगा, ठीक है, कि हाँ सर ये सही है या वो गलत है, एक बार मिला लो आप। या ऐसा भी कर सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं, उससे भी मेरे को कोई एतराज नहीं है। और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा 2t2 स्क्वायर कॉमा 2t2, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो आप मिला के देखो, बैठ रहा है इस पे, है ना। अच्छा आगे कह रहे हैं सच दैट अ सर्कल विद द PQS डायमीटर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक सर्कल है, अच्छा सर्कल जो है वो इस पे अगर अपन सर्कल बनाते हैं ना, तो वो सर्कल जो होगा वो सर्कल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा वो सर्कल, ठीक है, वो सर्कल इस तरह से जाएगा। और वो सर्कल अगर इस तरह से जा रहा है ना, अगर वो सर्कल अगर इस तरह से जाएगा, तो ये बात तो कंफर्म है, मुझे तो कम से कम बिल्कुल अच्छे से कंफर्म है कि सर्कल के यहां जाते ही, जैसे ही वो इस पॉइंट से गुजरेगा ना, जैसे ही वो वर्टेक्स से गुजरेगा, यहां पर 90 डिग्री का एक राइट एंगल बन जाएगा। और ये OPQ उसी की बात कर रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा है। और ये डायमीटर हो गया, ये तो डायमीटर खैर बोला ही अगले ने, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चीजें पकड़ में आ गई, एक तो मुझे पकड़ में आ गया कि अगर इसकी बात T1 करें, ठीक है, मुझे कुछ चीज याद आई कि जब भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं वर्टेक्स पर, तो कुछ T1 T2 बराबर -4 आता है। मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के OP और OQ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो T1 T2 की वैल्यू -4 आती है। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है, हमने निकाला होगा शायद कभी, है ना। देखो आपको याद आ रहा है तो मतलब ठीक है, नहीं तो दोबारा बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका M कितना होगा, अरे 2t1 -0 माने यही बाई यही, तो 2 कट गया, तो 1/T1 कह दूं, है ना। अच्छा इसका स्लोप देख जरा कितना आया, M2 कितना आया, 1/T2, सही है। ग्रेट 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 ग्रेट। इसका इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है 1/T1। तो अब यहां पर इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 है, इसका मतलब T1 T2 बराबर -1 आ रहा है, -4 नहीं आ रहा। बिल्कुल अजीरुल, यहां पे बिल्कुल सही बात पकड़ ली तुमने कि T1 T2 सर -1 है, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा T1 T2 के -1 होने से क्या होगा ना, मेरे को एक फायदा ही मिल जाएगा, मेरे को T1 T2 करके दो देखने की जरूरत नहीं है। मैं T2 की जगह पे -1/T1 भी रखूंगा ना, तो ये 2/T1 का स्क्वायर और ये माइनस का 2/T1 दिखा देगा मेरे को, इससे मेरे थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा देखो सोचो, मैं अभी तक अपनी कहानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही सोचे जा रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन में दे रखा है कि P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, लाई करता होगा जब हम T1 निकालेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है भाई, ठीक है। कैसे निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं
नहीं मतलब अपन अपनी तरह से भी तो निकालेंगे ना। तो 1/2 स्टार्टिंग विथ, ठीक है, 1/2 स्टार्टिंग विद 0 0 से शुरू करता हूं। अगला पॉइंट हो जाएगा 2/T1² माइनस 2/T1। अगला पॉइंट हो जाएगा 2T1², 2T1। लास्ट पॉइंट हो जाएगा 0 0 और इसका आंसर आना चाहिए 3√2। सही है। वैसे देखा तो प्लस माइनस 3√2 दो केस होंगे, प्लस और माइनस। मैं एक बार प्लस को कंसीडर कर रहा हूं। आप में से किसी को ये शक हो तो जरूर पूछ लेना, सर यहां प्लस माइनस क्यों बोल रहे हो। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछोगे तो मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, अपने को पता है ये इधर की तरफ तो हो गया 6√2। सही है। इनका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे दे रहा है 4T1। ठीक है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे दे रहा है 4T1। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे पता चल गया, मेरे पास आ गया 8T1 बराबर 6√2। देख लेते ना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। नहीं, सही सही होगा तो मैं मतलब मैं रुका हुआ हूं अभी भी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत करा है, इसलिए मैं तेरी तरफ देख रहा हूं। तू देख नहीं रहा ध्यान से बेटा। हाँ अभी देख, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों का कितना। हाँ T1 कट गया तो 4/T1 है ना। अच्छा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4T1, यही होगा। सही है। अच्छा, किसी को याद होगा एरिया नेगेटिव भी आता है ना, तब भी हम उसे मॉड लगा के पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर एरिया गिवन होता है ना तो हम प्लस माइनस दो केस कंसीडर करते हैं। अच्छा, अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो 4 इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं कि 2/T1 प्लस में 2T1 इज इक्वल टू 3√2, ऐसा लिख दें। तो ये हो जाएगा 2T1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3√2T1, ठीक है, और प्लस में कितना 2 बराबर 0, राइट। अच्छा, अब इससे हमारे पास में T1 की वैल्यू क्या आ रही है। T1 की वैल्यू आ रही है 3√2 माइनस अंडर द रूट ऑफ 3√2 का स्क्वायर, मतलब 9 दूनी 18 माइनस 4 दूनी 16 दूनी 32। ये तो नहीं टूटेगा। देखा था ना, बी का स्क्वायर करेगा 18 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस में कितना 16, अपॉन में नीचे कितना नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहां से कितना बचा √2, 3√2 में से √2 गया 2√2, 2√2/4 माने 1/√2। अभी सही है। अच्छा, क्या मेरा था क्या T1 की वैल्यू तो आई गई। अब T1 की वैल्यू आ गई तो अपने को T2 की जरूरत है क्या। अपने को तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट क्या है 2T1 का स्क्वायर कॉमा 2T1। अब देखो 2 की जगह 2, इसकी जगह पर लिखेगा तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1, और यहां देखेगा तो √2, तो 1, √2। सही है। सोच के देखो और जल्दी से बताओ कि क्या अपना आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर तो आ रहा है 1, √2। लेकिन ये एक ही आंसर है अभी तक। अब देखो एक ही आंसर क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस दिन मैंने इसका माइनस वाला केस ले लिया तो ये दिखेगा 4/T1 प्लस में 4T1 इज इक्वल टू माइनस का 3√2। तो मेरे को यहां से दिखेगा 2/T1 प्लस में 2T1 इज इक्वल टू माइनस का ना 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 6√2, तो यहां होगा 3√2 है ना। अच्छा, अब यहां से दिखेगा कितना 2T1 का स्क्वायर माइनस 3√2T1, ठीक है, प्लस का 2 इक्वल टू 0, प्लस का। सही है। तो यहां से मेरे पास में T1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3√2 माइनस का 3√2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 18 माइनस 16। सही है। अपॉन में कितना 2, तो यहां से आ जाएगा माइनस, अच्छा ये प्लस माइनस 2 होंगे ना,
हाँ, अभी तो इसके भी दो हैं। सही है। हाँ, अभी अभी इसका बाजू वाला केस यहीं लगा लो, इससे पहले कि, ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैं तो इसके माइनस वाले केस को कंसीडर कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा इसको भी देख लेते हैं, तब तक एक मिनट इसका दूसरा केस दिखा देता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। T1 करके दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब अपन ने, ये तो कब आया था, जब अपन ने माइनस लिया था। अगर अपन प्लस लेते ना तो ये हो जाता 3√2 प्लस √2/4। सही है, तो अपने पास T1 की वैल्यू आ जाती √2। अगर T1 की वैल्यू √2 आ जाती ना, तो √2 का स्क्वायर इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, P का कोऑर्डिनेट आ जाता 4, 4 और यहां जाता 2√2, 4,2√2। तो अपना एक आंसर 4,2√2, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। इसका मतलब मुझे पक्का यकीन है इधर से कोई भी आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं गिरने वाला। वैसे भी दिख रहा है तेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आता हूं, दिखाता हूं, देख देख तेरे को दिखाता हूं। हाँ, या तो प्लस का √2/2 आएगा, ठीक है, अच्छा 2 भी क्यों आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है, और दूसरा आंसर आएगा 3√2 माइनस का √2/4, और दोनों ही आंसर नेगेटिव हैं। सही है, तो इसलिए इधर का तो आंसर ही वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, हाँ वैसे देखा जाए तो कई, मतलब जैसे अधिकतर बुक्स में T1 का स्क्वायर बाई 2 और T लेकर के ही कराए। यस सरीफुल, एकदम सही जवाब। दोनों केसेस में वो नेगेटिव ले रहा था। ठीक है, अब देखो अपने पास में आंसर, ये देखा जाए ना, इसमें मैंने कोई फाइट नहीं मारी, एक पैसे की फाइट नहीं मारी। कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैं यार कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें मतलब जो टफ है, नहीं टफ नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, बस इसमें ये जो डिटरमिनेंट जैसा जो मेथड है, ये वाला मेथड हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर यूज करते हैं, सारस मेथड, एरिया निकालने का, ट्रायंगल का एरिया निकालने का। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो इतने इसके दो आंसर हैं, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला और ये वाला है ना। ये ऑप्शन ए सही गया, ये ऑप्शन डी था वो भी सही गया मेरा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला, अगला है, टाइटल का नाम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कई लोग इसको याद रखते हैं क्योंकि जब से शायद मेरा अंदाजा गला है आईआईटी 2015 के अंदर 3-3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया ना, लोगों ने इन तरह की चीजों को याद रखना चालू कर दिया कि लफड़ा ही काट दो, हम कब तक आखिरकार पीछा करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे लोगों ने ये याद रखा कि अगर कभी भी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a/m², ठीक है, कॉमा 2a/m होगा। ठीक है, और जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ठीक है, अगर यही अगर, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाए, तो बस इतना से याद रखना है, जहां जहां ये है वहां माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस का a/m² माइनस का 2a/m बन जाएगा, और यहां पे y इज इक्वल टू में mx माइनस a/m हो जाएगा। राइट है, अच्छा यही अगर x² इज इक्वल टू 4ay बन जाए, ठीक है ना भाई, तब हमारे लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होगा वो 2am कॉमा, ठीक है, 2am कॉमा am² हो जाएगा, 2am कॉमा am² हो जाएगा, और जो हमारी टेंजेंट की क्वेश्चन हो जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस am²। राइट है, एक और पॉइंट, यही अगर x² इज इक्वल टू -4ay बन जाए तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a की जगह -a डाल दो, माइनस का 2am माइनस का am² बन जाएगा, और y इज इक्वल हो जाएगा mx प्लस am²। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बिल्कुल, सब ये सब इतनी छोटी सी चीजें, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब मन में एक
प्रश्न जरूर उगता है, सर ये कहां से ले आए, आए कहां से है सर, मतलब ऐसी चीजें कैसे दिमाग में आती है। भाई सीधी सी बात है, ऐसी चीजें कभी कभी इस तरह से दिमाग में आ जाती हैं कि मान लो कि ये अपनी टेंजेंट है, ठीक है, वैसे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमको पता करने हैं, तो इसलिए पी के कोऑर्डिनेट को तो पी ही लिख रहा हूं अभी एक बार के लिए। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये टच करती हुई जा रही है, इसलिए इस लाइन का नाम y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम हो गया। सही बात है ना, अपने पास में अगर देखा जाए तो ए बाई एम हो गया। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे अभी पता नहीं है, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे x1 y1 मान रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने x1 y1 बोला, x1 y1 बोलते ही ये कार्टेशियन में चला गया। कार्टेशियन में जाते ही, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कहानी, माने टेंजेंट की कहानी, वाई स्क्वायर की जगह पर y1 में बदल गई। ठीक है, 2a कॉमन आ गया, 2x की जगह x प्लस x1 हो गया। ठीक है, हमने इसे थोड़ा संभाल के लिखा तो हमें पढ़ने में आने लगा y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस में 2ax1। इसको और इसको हमने कंपैरिजन में लगा दिया, तो जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि इसका y का कोऑर्डिनेट y1 है, y का कोफिशिएंट y1 है, इसका y का कोफिशिएंट 1 है, इसका x का कोफिशिएंट 2a है, उसका x का कोफिशिएंट m है, और इसका कांस्टेंट टर्म 2ax1 है, उसका कांस्टेंट टर्म a बाई एम है। सही बात है। अगर मैं इसकी नजर से देखता हूं, भाई मैंने सबको मिलाया, तो मुझे पता चला कि जिस दिन मैं इन दोनों से खेलता हूं तो मुझे y1 की वैल्यू 2a बाई एम मिलती है। करेक्ट है। जिस दिन मैं इन दोनों को मिला के खेलता हूं तो यहां से a से a कट जाएगा और मुझे दिख रहा है कि 2a बाई एम बराबर में 2x1 डिवाइड बाई 2x1 इंटू एम, इस 2 से 2 भी कट रहा है, और फाइनली मुझे x1 की सुंदर वैल्यू मिल रही है a बाय एम स्क्वायर। तो इसीलिए जिस पॉइंट P को आप x1 y1 बोल रहे थे, वो पॉइंट P a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम हो गया, और फिर हमने ऐसे लिस्ट बना दी। सही है। तो सबसे पहले चीज है कौन सी, ये आए कहां से हैं, कैसे लाते हैं, वो वाली बात आपको यहां समझा रहा था। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर अच्छा ये दोनों ही टेंजेंट की इक्वेशन थी, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, आपने दो अलग अलग फॉर्म की टेंजेंट की इक्वेशन आपस में भिड़ा दी। हाँ, तो सर तीसरी भी भिड़ा देते, ये तो सर कार्टेशियन फॉर्म है, और सर ये तो सर स्लोप फॉर्म है तो दोनों एक ही चीज, तो हमने मिला दिया, आप तीसरी भी मिला लो। मैंने कहा मिला लेते हैं, इसमें क्या है। तीसरी क्या बच गई, तीसरी बच गई पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है सर, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी टेंजेंट है। तुम बोलो तो मैं मिला देता हूं, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए बाई एम से मिलाना है, मिला लेते हैं। मिलाने के लिए क्या करना है, इसको दोबारा लिखना है, बस सिर्फ दोबारा y इक्वल टू कितना x बाई टी प्लस ए टी, ये तो लिखना है। थोड़ा सा भी कंपैरिजन करोगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा कि m 1/t है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेंजेंट में जहां जहां t होता है ना, वहां वहां बस सिर्फ आपको 1/t रखना होता है। टेंजेंट में जहां जहां t होता है ना, वहां 1/t रखते ही आपका m आना चालू हो जाता है। 1/t रखते ही, जैसे अब इसको अगर भाई मेरे को कोऑर्डिनेट बदलना होता तो मैं देखो m की जगह 1/t की जगह m करता ना, या समझो m की जगह 1/t करता, तो m की जगह 1/t करो, m की जगह 1/t करते ही क्या होगा, ये बन जाएगा 80 स्क्वायर। m की जगह 1/t लिखो, ये बन जाएगा 280। और आपको पता होगा नॉर्मली अगर मैं अचानक कोई कोऑर्डिनेट चुनता तो 80 स्क्वायर कॉमन 280 भी चुनता। अच्छा, टेंजेंट में m बराबर 1/t होता है, तो सर नॉर्मल में तो m बराबर -t होता होगा। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ठीक है। टेंजेंट में यूजलेस है, टेंजेंट में दिस इज यूजलेस। ये जो कुछ भी मैंने बोला है ना आपके सामने, ये सब बकवास है, ठीक है। टेंजेंट में दिस इज यूजलेस। लेकिन
अगर बाय द वे आप टेंजेंट की जगह नॉर्मल में बात करेंगे ना, नॉर्मल में वेरी यूजफुल। कैसे? नॉर्मल में जहां जहां एम है वहां वहां माइनस टी यूज करो। इसका याद है ना, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होता है, तो इसलिए 1/t और -t का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 देगा। तो एम डैश, मतलब मैं एम और एम में फर्क नहीं डालना चाहता, ठीक है, मैं जानबूझ करके एम ही रख रहा हूं ताकि मुंह से सही आवाज आए, एम बराबर -t। ठीक है, अब सर ये क्या किधर जा रहे हैं हमारा तो पता नहीं चल रहा। मैंने कहा कल हम लोगों ने एक सुपर डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने एक टेंजेंट बना करके एक नॉर्मल भी बताया था, और नॉर्मल की मैंने इक्वेशन लिखी थी। नॉर्मल की इक्वेशन जहां तक मुझे याद आ रही है ना, कुछ थी tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस 80 सही है? पहले आप इसे कंफर्म करो, tx प्लस वाई इज इक्वल टू, ये था या नहीं था? अगर यही था तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दें, इसे सही बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से बताओ कि क्या नॉर्मल की इक्वेशन tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस 80 थी या नहीं थी? यही थी क्या, या कुछ चेंजेस थे? फटाफट बताओ, फटाफट से। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जल्दी से बताओ यार कि यही था क्या? टेंजेंट की यही इक्वेशन थी क्या? बताओ 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 बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं यही है सर। यस सर, यस सर, सही है। अगर यही थी तो फिर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं टेंजेंट की ये जो है ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और टेंजेंट के लिए ध्यान से सुनना, टेंजेंट के लिए नहीं, सॉरी, नॉर्मल के लिए, और नॉर्मल के लिए अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म की जगह अगर उसकी स्लोप फॉर्म पता करनी होती तो उसकी स्लोप फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना था, जहां जहां टी है वहां वहां माइनस एम कर दो। तो जहां टी की जगह माइनस एम करोगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस एम एक्स। पहले तो वाई प्लस टी एक्स की जगह वाई माइनस एम एक्स, यहां हो जाएगा माइनस का 280 टी की जगह, अरे माइनस का 280 नहीं, माइनस का 2am, सही है, टी की जगह माइनस एम, यहां पे भी टी की जगह माइनस एम रखते हैं, माइनस का am क्यूब। इसीलिए दुनिया वाले इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब। और ये बहुत काम की चीज निकल के सामने आ गई, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक। अब आपके पास में नॉर्मल की दो इक्वेशन है, हम टेंजेंट की तो बातें कर ही रहे थे। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज हैं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये टाइप ऑफ पैराबोला है। देखो अगर बाई द टेंजेंट टच करेगी तो ये पी पॉइंट जो होगा ना, इसको दुनिया वाले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलेंगे। अगर यहीं से नॉर्मल गुजर गया तो ये पी पॉइंट है ना, सडनली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनते बनते फुट ऑफ नॉर्मल कहलाने लगेगा। शब्द बदल जाएंगे, ध्यान रखना, फुट ऑफ नॉर्मल, जबकि है दोनों एक ही केस, जबकि ये हैं दोनों एक ही केस, रिमेंबर इट। ठीक है, ये दोनों एक ही केस हैं, ये दोनों एक ही केस हैं। राइट, चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। ओके, खैर आप तो ये सब जानते ही हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, आगे एक पॉइंट ये है, अब हम चल रहे हैं नॉर्मल की दुनिया में। हालांकि नॉर्मल पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, सीधे क्वेश्चंस में ज्यादा चलते हैं। तो नॉर्मल के हमारे पास में 3 फॉर्म्स हैं साहब। पहला कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कब यूज करते हैं? जब हमारा पॉइंट हम x1 y1 माने, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इजिकल टू, में कल हमने निकाला था 2a बाई वाई, 2a बाई वाई का 2a बाई वाई डीवाई बाई डी एक्स, उसका -1 अपॉन, तो माइनस का y1 बाई 2a इंटू में x माइनस x1। नेवर यूज, वी नेवर यूज दिस। सेकेंड है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म
जो हमने जस्ट अभी लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, थर्ड इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जब हमारा पॉइंट 80 स्क्वायर 280 मान लिया गया हो, तब होता है tx प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। इस तरह से एक एक चीज आप ध्यान से लिखना, एक एक चीज ध्यान से लिखना, क्योंकि चीज लिखने से भी ज्यादा मेरे दोस्त समझने की है। ठीक है, हमको ये अच्छे से पता है, मैंने जस्ट अभी एक बात बोली थी कि अगर कोई पैराबोला है, इस पर ये टेंजेंट है और ये अगर उसका नॉर्मल है, तो इसकी स्लोप जो होगी वो एम टी कहलाएगी, इसकी स्लोप जो होगी वो एम एन कहलाएगी। और दुनिया में बच्चे को पता है एम टी इंटू एम एन की वैल्यू -1 होगी। इसीलिए अगर बाय द वे टेंजेंट की नजर से देखते हैं तो ये पॉइंट P, टेंजेंट की नजर से देखते हैं तो ये वाला पॉइंट P a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम होता है। हमने जस्ट अभी लिखा है इस बात को, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, राइट है। यही पॉइंट अगर हम, है ना, यही पॉइंट अगर हम नॉर्मल की नजर से देखेंगे तो जहां जहां टेंजेंट का m है वहां वहां नॉर्मल का -1 बाई एम लगा देंगे। तो इसलिए माइनस का 1 बाई एम अगर आपने यहां रखा तो ये हो जाएगा a, m की जगह पे -m, माइनस का 1 बाई एम रखोगे तो am स्क्वायर माइनस का 2am दिखेगा। लेकिन ये m, येलो वाला m नॉर्मल का स्लोप है और ये वाला m टेंजेंट का स्लोप है। ये m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये वाला m, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ऐसा हाँ भाई, नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला पॉइंट भी बेहद जरूरी है समझने के लिए। सपोज कीजिए कि ये आपका, है ना, ये आपका पहला नॉर्मल है, इस पॉइंट का नाम P, है ना, a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है। ठीक है, यहां से एक और नॉर्मल निकला और ये पॉइंट Q है, ये दूसरा पॉइंट है a_t2 स्क्वायर 2a_t2 है। तो ये दोनों नॉर्मल कहीं तो एक दूसरे से कटेंगे। ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल जो होगा, है ना, इसका जैसे आप में से कईयों को याद होगा कि इस पर अगर टेंजेंट बनता तो वो यहां कटता, सही है। ये कहलाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। याद आया? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स अगर किसी बच्चे को याद हो तो मजा आएगा। कल वाला कुछ याद है, क्या था ये पॉइंट? हाँ, सारा खेल याददाश्त था, याददाश्त थी, एक गेम माइनस भी नहीं था। है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा था। ये था a_t1 t2, ठीक है, और यहां था a_t1 प्लस t2। मैंने कहा था सारा गेम ही याददाश्त का है। a_t1 t2, ठीक है, और a_t1 याद है वो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन करा था ना। अच्छा, सेम वे इसका तो याद रखना, फिर भी आसान है। नहीं, इसका तो फिर भी मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान भी है और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत ही सुंदर है। ये है a ब्रैकेट में t1 का स्क्वायर प्लस में t2 का स्क्वायर प्लस में t1 t2 प्लस 2, ये तो x कोऑर्डिनेट है अभी तक, ठीक है, माइनस का a t1 t2
T1 प्लस T2, ये इसका y कोऑर्डिनेट हुआ। इससे ज्यादा, हाँ, भारत के सारे घरों में पेज पलटने की आवाज आई नहीं, चलो खट 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 खट, ठीक है। अब आई अब मजा। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा सर ये बड़ा सुंदर है सर, अच्छा लगा सर ये, ठीक है, मुझे तो याद ही हो गया एक बारी में देखते ही। नहीं, पॉइंट ऑफ ये, और सीधा क्वेश्चन उठेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है, सीधा, कहीं नहीं हिलता, सट से ने। ठीक है। अच्छा देखो अब ये हुआ, अब देखो ये सारे पॉइंट हैं, पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। अब आ जाओ छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या कहता है, एक और चीज पर ध्यान रखना, क्वेश्चन को गहराई से देखना, ठीक है। क्वेश्चन को गहराई से देखो, तब आपको पता चलेगा नॉर्मल की जगह नॉर्मल कॉर्ड तो नहीं है। सही है, नॉर्मल की जगह नॉर्मल कॉर्ड। फर्क क्या है सर दोनों में? अरे पहली बात, ये पैराबोला कभी भी ऐसा नहीं बनता। पैराबोला जो होता है ना, वो ऐसा खड़ा बनता है, आपको नहीं पता, ऐसे ऐसा होता है ये। तो आपको पता होना चाहिए, इसके अधिकतर जगह तो ऐसी हैं जहां पर अगर आपने नॉर्मल बनाया तो हवा में ही चला जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे आपने पैराबोला पे कहीं पे कॉर्ड मतलब नॉर्मल बनाया तो वो पार निकल गया दूसरी तरफ से, ऐसा भी हो जाएगा। नॉर्मल कॉर्ड तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से शिव, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। नॉर्मल की जगह नॉर्मल कॉर्ड तो नहीं है। अगर नॉर्मल की जगह नॉर्मल कॉर्ड है ना, तो पता कैसे चलेगा भाई? नॉर्मल की जगह अगर कभी भी नॉर्मल कॉर्ड होगा ना, तो याद रखना, कॉर्ड है तो 2 पॉइंट होंगे होंगे, तो फोटो ये वाली बना लेना कि नॉर्मल कॉर्ड है और ये आगे जाकर के यहां टकरा रहा है, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q कह दिया, इसके बाजू में T1 लिखा गया, इसके बाजू में T2 लिखा जाता है, आप समझते होंगे अब तो, ठीक है। T1 लिखने का मतलब AT1 स्क्वायर 281 कोऑर्डिनेट है इसका, AT2 स्क्वायर 282 इसका कोऑर्डिनेट है, और T2 बराबर में माइनस T1 प्लस में 2/T1 है, ठीक है। ये और याद रख लेना, T2 बराबर में माइनस T1 प्लस में 2/T1। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड पैराबोला बता दिया ना, ये रहा T2, यहां से निकाल लो आराम से। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट उतना अच्छा नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो बहुत ही सुंदर है सर, पहली बारी में ध्यान आकर्षित करता है सर, बिल्कुल कहीं भी जा रहे हो खट्ट से नजर जाती है कि यार यार इस पे बात चल रही है शायद, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंजेंट के ऊपर एंगल 0 नहीं होगा, ठीक है। देखो 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 देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं फिर सोचते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, इफ 2 of 3 feet of normals, ठीक है, drawn from a point on y square is equal to 4ax r 1,2 1, minus 2, then third foot is equal to question mark, then third foot is equal to question mark। यार ये बात तो इसने कुछ अच्छी बात कह दी है, ठीक है। देखो जरा, अब ये क्या कहानी लेकर के आया, ये कह रहा है कि कोई भी, ठीक है,
अगर आप नॉर्मल की बात करते हैं ना, ठीक है, जैसे ये अपना पैराबोला है, इसके किसी भी पॉइंट से, ठीक है, एक नॉर्मल यूं जा सकता है, ठीक है, एक हो सकता है कहीं यहां से कहीं से एक नॉर्मल यूं चला जाए, हालांकि लग नहीं रहा, ठीक है, इधर से ले लेते हैं, एक नॉर्मल इधर से चला गया, ठीक है ना, ऐसा एक नॉर्मल इधर से, तो किसी भी पॉइंट से, कोई भी अंदर का पॉइंट, आउटसाइड नहीं, अंदर के पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉइंट इनसाइड, ठीक है ना, पैराबोला कैन ड्रॉ मैक्सिमम 3 फीट, ये ज्यादा से ज्यादा तीन मैक्सिमम 3 फीट नहीं बोल रहा मैं, 3 नॉर्मल्स, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स, ठीक है। अब ये कहां से सर, अपने दिमाग में कहां से आया सर? ये ऐसे आया कि हम ये जानते हैं कि अभी भी मैंने लिखा था कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकता था, am क्यूब प्लस में 2am, ठीक है, माइनस का mx प्लस का y बराबर 0 लिख सकता था। ये m की टर्म्स में कितने डिग्री की इक्वेशन है? 3 डिग्री की इक्वेशन, तो ये 3 डिग्री की क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स भी m की टर्म्स में 3 संभव है, सही है ना। कौन कौन से रूट? m1, m2, m3, इसके 3 रूट पॉसिबल है। अगर इसके 3 रूट पॉसिबल हैं तो एक की स्लोप m1, दूसरे की स्लोप m2, तीसरे की स्लोप m2 हो सकती है, m3 हो सकती है। अच्छा, अब जो भी बातें हैं कुछ और क्लैरिटी के साथ रखी जाए, ठीक है ना, जो भी मुझे समझ में आ रहा है वो समझो। इसी इक्वेशन को अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे यही इक्वेशन ऐसे ना दिख करके ऐसे दिखती है, ठीक है ना, मुझे ऐसे ना दिख करके ऐसे दिखती है, am क्यूब प्लस में 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस में 2am, सोचा, ठीक है, 2a माइनस एक्स इंटू एम, अगर आप समझो तो 2a माइनस एक्स इंटू एम प्लस में y इक्वल टू 0, गलत तो नहीं देख रहा मैं? क्या मुझे यही इक्वेशन ऐसे भी दिख रही है? अगर इसके रूट 3 हैं तो 3 रूट्स के अंदर मैं कौन कौन सी छोटी छोटी बातें पकड़ पाया? एक तो अगर किसी ने मुझसे सम ऑफ रूट पूछा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू माइनस b बाई ए होती है, याद है ना, माइनस का b बाई ए होती है, इसका b 0 है, इसीलिए सब 0 हो गया, माने तीनों का सम 0 आ गया, तीनों का सम 0 आ गया। अच्छा, साथ में मैंने एक और गजब की चीज सोची थी कि अगर आपको याद हो, जब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में जहां पर भी m होता है उसकी जगह माइनस टी भरते हैं, कुछ याद होगा आपको, याद है या नहीं याद है? अभी भी सीखा था हम लोगों ने कहीं, है ना, इससे पीछे याद है, नॉर्मल के केस में हम t की जगह माइनस m भरते हैं, तो हमारा मैंने कहा ना, गेम याददाश्त का है, गजब याददाश्त का गेम है, गजब याददाश्त का, मतलब भागता है बच्चा, पहली बार उसे लगता है यार मेरी याददाश्त जबरदस्त है। आपको बस एहसास होना चाहिए कि इसे याद रखना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन याद है तो मतलब सुपर गुड, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैराबोला पे 80 स्क्वायर 280 होते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, है ना, क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे टी की जगह माइनस एम रखने पर am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, मुझे ये दूसरे कलर से लिखना चाहिए, ठीक है, मुझे ये इस कलर से लिखना चाहिए ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए, am1 का स्क्वायर माइनस का 2am1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे am2 का स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे am3 का स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am3। मैं गलत तो नहीं आ गया? सही है ना। अच्छा, अगर ये वाली बात सत्य है तो पहले इस प्रश्न का जवाब दे देता हूं। इस प्रश्न में सामने वाले ने कहा है कि इसके 2 कोऑर्डिनेट ये हैं, सही है। अच्छा, मैं अगर बाय द वे आपसे पूछूं कि ये तीनों जो फीट हैं, ठीक है, फर्स्ट फुट, सेकंड फुट, थर्ड फुट,
तीनों जो फीट हैं इसके वाई कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा, सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे को कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट का सम तो सर माइनस का 2a_m1 माइनस का 2a_m2 माइनस का 2a_m3 होगा सर। सही है, जिसमें से सर आप तो -2a तो कॉमन ले लो और सर m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख दो। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि नॉर्मल के केस में हर हाल में m1 m2 m3 का सम 0 होता है, इसलिए सम ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अगर 0 हो गया तो सम ऑफ y कोऑर्डिनेट हमारे इसमें एक में 2 है, ठीक है, दूसरे का -2 है और तीसरे का y कोऑर्डिनेट को मैं अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। माने जो तीसरा फुट होगा उसका y कोऑर्डिनेट पता चल गया। सही है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब 0 देने वाला 2 भी नहीं है, a भी नहीं है, तो m ही रहा होगा। तीसरे का y कोऑर्डिनेट m ही रहा होगा, तो इसका मतलब थर्ड फुट क्या हो गया, 0 0। m3 ही 0 हो गया ना भाई। आप सोचोगे तो आपको m3 ही तो 0 दिखा, तो आपको पता चल गया इसका मतलब आपका m3 0, और m3 के 0 होते ही आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है, a इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस में 2a इंटू 0, मतलब कितना 0,0। ये आपका थर्ड फुट हो गया, राइट है। तो क्वेश्चन जरूर हिसाब से देखा जाए तो इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ठीक है, तो देखो कितना क्लासिक थॉट है कि हमारे पास में इसके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। देखिए सम ऑफ इसका कितना फायदा है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चे ये बात समझते हैं, ठीक है। अब देखिए साहब, पहली कंडीशन ये थी, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है, ठीक है, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, राइट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब ये कि सामने वाला कह रहा है m1 m2 प्लस में m2 m3 प्लस में m3 m1 एक्सपेक्टेड है, आपको याद होगा। इसी को मैं छोटे में लिख सकता हूं, ठीक है, सिग्मा ये, और अगर आपको पता हो तो ये होता है c/a। कितना होता है c/a, प्लस का c/a। अब यहां पर c भैया की वैल्यू 2a माइनस एक्स है और बाई चांस a ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा पॉइंट नंबर 3। अब तीसरा क्या पूछ सकता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब m1 m2 m3, ठीक है, दैट विल बी -d/a। सही है, यहां का भाई का d y है, तो माइनस का y/a, रिमेंबर इट, माइनस का y/a, है ना। काम की चीज निकली है, काम की चीज निकली है, ठीक है, काम की चीज निकली है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चली हैं सर, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेड है, मतलब ये कुछ नई चीजें है ना, तो आपको जरूर समझने की जगह है ये। नहीं 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 नहीं, अभी आएगा, देखना, इनका कहीं ना कहीं यूज आता है सबका, राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 3,0 इज द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम विच 3 नॉर्मल्स, ठीक है, आर ड्रॉन टू y² इज इक्वल टू 4x, which meet
पैराबोला इन पॉइंट P, Q, R, then first area triangle PQR. ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है ये, है ना, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। एनीवे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR एंड द फोर्थ वन विल बी, क्या मांग रहा है भाई ये तो, सरकम सेंटर पिछली बार, अच्छा सरकम सेंटर मांग रहा है, सरकम सेंटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरकम सेंटर ही मांग रहा है, बहुत ज्यादा बारीक लिखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा बिल्कुल, सरकम सेंटर ही मांग रहा होगा। राइट है। अब देखो क्वेश्चन में ये किसी टाइम में प्राचीन काल में, ठीक है, आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, ठीक है। P,0 जो है वो अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है जिससे तीन नॉर्मल्स को ड्रॉ किया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर। अब जरा समझिएगा, फोटो वही है। अब ये पॉइंट 3,0 है, यहां जहां से शुरू हुआ है ना ये गेम, ये 3,0 है, वहां से तीन नॉर्मल है, तो मतलब थ्योरी सारी ये लग गई, ठीक है। तो पहली चीज जो समझ में आती है, इसका a की वैल्यू 1 है। फर्स्ट पॉइंट जो समझ में आता है उसका a 1 है। इसका मतलब ये कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर कोई भी बच्चा देख रहा है तो y इज इक्वल टू, ठीक है ना, mx, ठीक है, -2m माइनस m क्यूब, ये दिख रहा है। सही है भाई, मैंने इसमें उठा करके a की जगह 1 रख दिया, ठीक है। ये पास हो रहा है 3,0 से, अगर ये 3,0 से पास हो रहा है तो यहां 0 आ जाएगा और x की जगह पे 3 आ जाएगा, तो यहां से दिखेगा मुझे 0 इज इक्वल टू 3m माइनस 2m माइनस m क्यूब। और प्यार से देखते हैं तो यहां दिख रहा है मुझे m क्यूब माइनस m बराबर 0। ढंग से देख पा रहा हूं तो m की तीन वैल्यू पटपट बाहर आ गई, 1 0 1 और -1। m की वैल्यू थोड़ी ना बाहर आई है, m1 m2 m3 बाहर आ गया, और m1 m2 m3 बाहर आने के साथ साथ a की वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपको याद है am1 स्क्वायर माइनस 2am1 था, सोचो। सेकेंड पॉइंट am2 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am2 था। तीसरा पॉइंट am2 m3 का स्क्वायर माइनस का 2am3 था। अब आप a की जगह 1 और m की जगह 0 डालो तो पहला पॉइंट आपको 0 0 मिल जाएगा। दूसरा m की जगह m2 की जगह 1 डाल देना और इसकी जगह 1, तो यहां पे 1 मिल जाएगा। अब इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1, तो एक 1 -2 मिल जाएगा। इसकी जगह पर -1, तो ये तो 1 ही मिल गया, इसकी जगह -1 रखते 2 मिल जाएगा। तो आपके पास में तीनों पॉइंट आ गए, ठीक है। क्या आपको ये पॉइंट दिख गए, 0 0 1 -2 और 1 2? लो साहब, अब पहला 3,0 से जो तीन नॉर्मल्स पड़े उनके मैंने फुट निकाल दिया आपके लिए। तीन जगह पे जहां जगह पे पड़े वो तीनों के फुट निकाल दिए। फुट निकालने के बाद अब ये कहता है कि इनके तीनों का ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो अब तीसरे पे बात करते हैं। ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू में 1/2 0 0 1 -2 1 2 0 0 लॉक कर दें। तो 2 + 2 4 4/2 इज 2। लो साहब, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिनिश। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या मांग रहा है? सर्कम रेडियस मांग रहा है भाई। सर्कम रेडियस कैपिटल आर होती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सही है। सर्कम रेडियस कैपिटल आर होती है। सर्कम रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू एबीसी बाय 4 डेल्टा होता है, 4 डेल्टा, राइट है। ए माने ना ए माने इन दोनों के बीच की लंबाई। ये जो ट्राइंगल है ना,
ये ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। ये 0 0 है, ये 1,2 है, ये 1,-2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी इज √5, इन दोनों के बीच की दूरी इज √5, इन दोनों के बीच की दूरी 0 और 2, सही है। तो एबीसी की जगह हो जाएगा √5 और अगली लंबाई इज 2 डिवाइड बाई 4 और डेल्टा की जगह आ जाएगा 2। तो 2 से 2 काट दो आप, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो रेडियस आ जाएगी, सरकम रेडियस 5/4। अब आप इतना दूर तक देख सकते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हाथ लगाना, सेंट्रोइड वेंट्रोइड तो अब आप निकाल ही लोगे, सरकम सेंटर भी आपसे हो जाएगा। बस इसमें एक ही जगह आपके दर्द मच सकता था, वो मैंने हटा दिया आपका। ओके राइट है। अरे वो भार 1/2 भी है, स्पर्श भार 1/2 भी तो है। बी इजिकल टू 4 है, यस बी की वैल्यू 4 है, तो फिर चेंज है। बी की वैल्यू 4 है, इन दोनों के बीच की दूरी 4, सही है ना, इन दोनों के बीच की वैल्यू 4 है, तो बेचारा ये कट गया, इट इज 5/2, ठीक है। ओके ठीक है, चेंज कर दिया। आ जाओ अगले पे चलेंगे दौड़ करके। अब देखो आपको इससे पता चल गया होगा कि यार एक थ्योरी पे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन क्रिएट करते हैं लोग, ठीक है। हाँ ये दोनों एडवांस के क्वेश्चन है, दोनों ही एडवांस के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में दे रखा है इफ 2 normals are drawn from any point, ठीक है, to y² is equal to 4ax, make angle alpha and beta with axis such that tan alpha into tan beta is equal to 2. Find locus of this point. Okay, find locus of this point. Find locus of this point. ठीक है ना, फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट। मजा आ जाएगा देखना साहब, ठीक है। देखो पहली चीज समझाता हूं, ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है ना, इसमें अपन बोल क्या रहे हैं, 3 नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी अंदर के पॉइंट से, मैंने इसमें लिखा है मैक्सिमम 3 नॉर्मल, 3 नॉर्मल नहीं बोला मैंने, मैक्सिमम 3 नॉर्मल बोला। समझ में आता है आपको मैक्सिमम क्यों बोला सर? इसलिए बोला कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में 2 ही सिचुएशंस होती हैं, या तो एक रियल रूट होता है या 3 रियल रूट होते हैं, ठीक है ना। 2 रियल रूट नहीं होते, क्योंकि अगर 2 रियल रूट होते किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में तो एक इमेजिनरी होता, और इमेजिनरी हमेशा पेयर में मिलता है। तो एक जो इमेजिनरी होता उसके लिए कहीं एक पेयर ऑफ रूट भी होता, कॉन्जुगेट पेयर भी होता, और कॉन्जुगेट होते 2 इमेजिनरी हो जाते। अब किसी भी क्यूबिक के 4 रूट तो हो नहीं सकते, इसलिए 2 रियल रूट होते ही नहीं है। तो किसी भी अंदर के पॉइंट से 2 संभावनाएं होती हैं, या तो एक ही नॉर्मल गिरेगा या 3 गिरेंगे, या तो एक गिरेगा या 3 नॉर्मल गिरेंगे। किसी भी अंदर के पॉइंट से
या तो एक ही नॉर्मल गिरेगा या तीन नॉर्मल गिरेंगे, दो नॉर्मल नहीं गिरते हैं। और इस क्वेश्चन ने ये बोल करके मजा कर दिया कि इसमें दो नॉर्मल है, इसका मतलब ये तीन है और ये उन तीन में से दो की बात कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आएगी कि बेसिकली ये तीन में से दो की बात कर रहा है कि तीन में से जो दो हैं, इसने तीन में से नहीं बोला, उसने कहा इतनी तो तुम्हारी अकल होगी, तीन में से जो दो हैं वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। तो आपको जान करके अच्छा लगेगा कि हमारी इक्वेशन थी am क्यूब प्लस 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस क्या था बता, याददाश्त थी गेम है। हाँ बोल बोल बोल। 2a माइनस एक्स इंटू एम, अगला क्या था बता, प्लस का या माइनस का, प्लस का y इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, इसको जब हमने करा था तो हमको एक बात पता थी कि m1 m2 m3 तीनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, तीनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये पक्का है ना, क्योंकि वो इसके रूट्स हैं। इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस वाई बाई ए था, याद कर था। अच्छा, तेरे को पता नहीं है ये tan अल्फा इंटू tan बीटा बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, tan थीटा m1 होता है। तो बेसिकली सामने वाले ने m1 m2 बराबर 2 दे दिया, तो इसमें से इतना हिस्सा इसने दे दिया, तो इसकी जगह आप 2 रखोगे तो 2m3 इज इक्वल टू माइनस वाई बाई ए बनेगा। तो m3 की वैल्यू माइनस का y बाई 2a बनेगी, और ये जो m3 आया ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये से सेटिस्फाई करेगा तो रख दो, ठीक है, a इंटू माइनस वाई बाई 2a का होल क्यूब, ये तो 0 है, यहां लिखोगे तो कितना 2a माइनस एक्स इंटू माइनस का y बाई 2a, और इस y की जगह y ही लिख दो इक्वल टू 0। अब जरा खोलिए इसे, ठीक है, और जैसे आप इसे खोलोगे आपके पास लोकस आ जाएगा, दिस इज लोकस। इसे आप खोलोगे ना तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर का यहां से 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस का y क्यूब डिवाइड बाई 8a स्क्वायर, राइट है। अच्छा, माइनस इन दोनों को खोलना है, माइनस का y इन दोनों की गुणा प्लस का xy बाई 2a, राइट है, xy बाई 2a, और एक प्लस का y बराबर 0। सुंदर चीजें गायब हो गई, ठीक है, और समझदार व्यक्ति यहां से y हटा करके भगा गया, यहां बचेगा माइनस का y स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर। ये वाली पार्टी का y कट चुका है, ये उस साइड जा चुका है, माइनस का x बाई 2a कट गया। इस a से ये काटो, ये क्यूब था ना, कट गया था, ठीक है, ये कट गया, और इस 2 से ये 8 काटो 4, पढ़ो y स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4ax। माने तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, उसका लोकस विल बी अ पैराबोला इटसेल्फ, माने वो खुद पैराबोला जिसकी बात कर रहे हैं वही इसका लोकस है ना। मस्त, मतलब गजब क्वेश्चन है, स्ट्राइक नहीं करते कि अच्छा ये टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 2 जो है m1 m2 था क्या, हाँ वही था, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा शिव, दिमाग से बाहर निकालो आप, ये सब बातें निकालो, टाइम सबसे बड़ा हीलिंग पॉइंट है। चलो आगे बढ़ो मेरे दोस्त। मैं तो बीच के अंदर बात ही करनी बंद कर दी, ठीक है, रेडी। क्या गजब हो गया, अच्छा गजब हो गया, लिखा है क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आएगा, मजा आ भी गया। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है लेट P बी द पॉइंट, P बी द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, विच इज एट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर एस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 16y प्लस का 64 इक्वल टू 0, लेट Q बी द पॉइंट, Q बी द पॉइंट ऑन सर्कल डिवाइडिंग the line segment, the line segment SP internally, internally, ठीक है, then first point SP is equal to 2 root 5, second SQ अपॉन QP इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, C एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 6, ठीक है, D स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू सर्कल एट Q इज इक्वल टू हाफ। 4 ऑप्शन दिए अगले ने, ठीक है। नहीं, वो 2 दिया है उस क्वेश्चन में, 2 आएगा नहीं इस क्वेश्चन। हाँ, अब ये प्रूफ हो गया कि वो हमेशा 2 आएगा। अब ये प्रूफ हो गया कि ये 2 आएगा। अब ये प्रूफ हो गया। अब बिल्कुल सही बोल रहे हो ये बात, ठीक है। P अपने आप में एक पैराबोला है जो कि गिवन पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं, P अपने आप में पॉइंट ऑन पैराबोला है जो कि गिवन सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, गिवन पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। ये तो भैया लिखा तो है। हाँ, क्या कहता है, कैसे करें, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लड़ाते हैं यार, ये क्या क्वेश्चन है। पहले बनती है फोटो, बनाए, पहले बनाते हैं फोटो, एक फोटो बनाते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कोई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x करके एक पैराबोला है, ठीक है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,8 है, ठीक है। इसकी रेडियस, इसका सेंटर क्या है, 2,8 है, इसका सेंटर 2,8 है, ठीक है। इसकी रेडियस अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस 64 माइनस 64 माने 2 है। इसकी रेडियस, बहुत छोटा सर्कल है। अब ये कह रहा है कि P कोई पॉइंट है पैराबोला पर, मान लेते ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट P जो है इस सर्कल से सबसे करीब है, न्यूनतम दूरी पर है। अगर वो सबसे करीब है तो जो पॉइंट सबसे करीब होता है उसकी, माने उसकी, उस पर बनने वाला टेंजेंट और दूसरे कर्वेचर पे बनने वाला टेंजेंट की स्लोप सेम होती है। जहां पर भी वो दोनों एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होंगे ना, तो वहां पर दोनों पॉइंट्स पर बनने वाले टेंजेंट की स्लोप पैरेलल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सही है। जैसे मैं एक ये पैराबोला लेके आया, सपोज करो ये एक लाइन है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन से सबसे नजदीक होगा? वही पॉइंट सबसे नजदीक होगा जिस पर, जैसे मैं अगर कहूं ये पॉइंट नजदीक है, नहीं ये पॉइंट नजदीक है, क्योंकि इस पे जब आप टेंजेंट बनाओगे ना तो वो टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं है। जहां, जैसे मान लो अब आपके मन में आ रहा है ये वाला पॉइंट सर सबसे नजदीक है, तो जिस पॉइंट को हम सबसे नजदीक मान रहे हो ना, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ। अगर वो इसके पैरेलल आ गई तो वाकई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इसे दुनिया वाले कॉमन नॉर्मल होना कहते हैं। कॉमन नॉर्मल, कि भाई जब पॉइंट ही सेम हो गया, माने दोनों अगर बाय द वे दोनों टेंजेंट अगर सेम स्लोप की हो गई, तो फिर एक ही नॉर्मल दोनों को काट के निकल जाएगा, इसलिए कॉमन नॉर्मल कंसेप्ट कहते हैं।
ठीक है, फिलहाल अपन रहते हैं मुद्दे पे। हाँ भाई, तो मतलब इस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, इस पर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इसके सबसे नजदीक है। अब या तो वो पॉइंट निकालें, या दिया है क्या देखो जरा। नहीं, पी अपने आप में कौन है, पी ये वाला पॉइंट है, पी तो नहीं दिया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का पॉइंट निकालो भाई। हाँ बिल्कुल सही। अब पी पॉइंट कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन सोचते हैं। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन सोचते हैं, या एक काम और कर सकते हैं अगर तू बोले तो। नॉर्मल जो होता है ना सर्कल में, हमेशा उसका सेंटर से पास होता है, तो इसका मतलब ये कि वो यहां पर 90 बना रहा होगा। माने नॉर्मल जो है वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, इस पर बनने वाले टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे ये पता है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है ना, वो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2a/y होती है। इसका a कितना है, 1 है, तो एक तरह से 2a/y ना होकर के 2/y हो गई। सही है। अच्छा, अब हमारी पार्टी अगर ये वाला पॉइंट है ना, इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप अगर 2/y है, ठीक है। यार कुछ शॉर्टकट तरीका निकल जाए जिससे मैं तुरंत सोच जाऊं, वैसे तो है मेरे पास, लेकिन पता है वो तुक्का है। पॉइंट अभी भी नहीं मिल रहा मुझे, क्या करा जाए, पॉइंट कैसे लाएं, ये पॉइंट लाएं कैसे, ये पॉइंट लाएं कैसे, इसकी दौड़ है। आप में से कोई थोड़ा थोड़ा धक्का लगाए, सर ये करते हैं, सर ये करते हैं, सर ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो इसकी स्लोप सर माइनस का, मतलब इसकी स्लोप जो हो जाएगी वो माइनस का y/2 हो गई। इससे भी अभी तक कुछ मेरे को अभी कुछ मिल नहीं रहा। माने मेरे पास में नॉर्मल की स्लोप तो हो गई, नॉर्मल की स्लोप आ गई है सर, नॉर्मल की स्लोप आ गई है, लेकिन y की टर्म्स में आई है सर। मजा नहीं आ रहा इसमें, तो कुछ तो तरीका लगाओ, क्या करा जाए। मुझे वो पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट आ गया तो काम खत्म हो गया, मतलब मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस का पॉइंट चाहिए। कैसे निकालेंगे सर शॉर्टेज डिस्टेंस का पॉइंट, जल्दी बताओ जल्दी, शॉर्टेज डिस्टेंस का पॉइंट कैसे निकालें। किसी भी बच्चे ने बताया और मजा आ जाएगा। देखें कौन सोच सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस का पॉइंट कैसे। वैसे मैं लगभग हिंट कर चुका हूं, रास्ता थोड़ा बहुत ऐसा ही होगा। लेकिन पॉइंट कैसे निकालोगे, शॉर्टेज डिस्टेंस पॉइंट निकला, ये सारे कट 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 बाहर आ जाएंगे, कट 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 बाहर आ जाएंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस पॉइंट, तेरा क्या दिमाग कहता है, कैसे निकाले अपन, है ए तो 1 है अपना, तो डिवाइड एक्स की वैल्यू 2/y आ गई। मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट। कैसे निकालोगे, ये भी 2 है, इतनी दूरी 2 है, ये दूरी का पता ही नहीं चल रहा। पता चल जाता तो फुट ऑफ समथिंग निकाल लेते, लेकिन वो भी, ये भी तभी निकलेगा, ये वाला पॉइंट तो तभी निकलेगा जब हमारे पास में कोऑर्डिनेट आएंगे, और कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए। बहुत मुश्किल है, सोचने की जगह आ गई है तगड़ी। कैसे आखिरकार हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। हम्म ये पॉइंट ही हमारी जरूरत है, बस पी निकला और सारे क्वेश्चन संभव। क्या कहता है, जल्दी जल्दी सोच, जल्दी जल्दी। 2 है, ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है, ये नहीं पता चल रहा, ये तो पता ही नहीं, ये तो ये वाला पॉइंट निकलेगा तो हो जाएगा, और ये पॉइंट चाहिए, फिर तो हम सारे आंसर दे देंगे। ओके, कैसे सोचेगा तू, आखिरकार लाएगा कैसे।
क्या सोचे बता, तू जो बोलेगा वो कर दूंगा। बोल क्या करना चाहिए, जल्दी बोल, क्योंकि टाइम 2 मिनट 3 मिनट निकल गए इस पूरी कहानी में। सोचो 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 में, ये तो बोल नहीं पा रहे, इनकी तो जुबान बंद हो गई एक्चुअल में, इनका कट हो गया। हाँ नहीं तो ये बता देते, तो अकेले ही बचा है। मैं बताता हूँ तेरे को, चल छोड़, ठीक है। देख ये जो है ना, ये नॉर्मल है। अरे ये है तो नॉर्मल इस पैराबोला का भी ना। पैराबोला का नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला का नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माने 2m माइनस am क्यूब, ये होती है ना। तो ये जो है, ये नॉर्मल की इक्वेशन 2,8 से पास आउट नहीं हो रही क्या? अगर ये 2,8 से पास हो रही है तो 2,8 रख दो ना इसमें। तो यहां पे कितना हो जाएगा 8, यहां पे कितना हो जाएगा 2m, यहां पे माइनस में 2m और ये माइनस का m क्यूब, ये दोनों तो कट गए, तो m की वैल्यू नहीं आ रही, m की वैल्यू -2 आ गई, m की वैल्यू -2 आ गई ना। हाँ या ना? तेरे को ये भी याद है, ये फुट ऑफ नॉर्मल था कितना, am स्क्वायर कॉमा -2am, याद आ रहा है? अच्छा तो तेरे अब इसीलिए जो p पॉइंट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो था am स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am, यही तो था। तो m की जगह -2 अगर रखेगा तो -2 का स्क्वायर इंटू 1 तो 4 हो गया, और -2 इंटू 1 इंटू -2 4,4, तो ये 0.4,4 हो गया, P आ गया। अब P आ गया तो मैंने कहा था ना, P आ गया तो मतलब आप समझ लो सारे सारे सितारे बुलंद हो गए अचानक से। जैसे P आती है SP, SP क्या चीज है, S क्या चीज थी, S क्या चीज है, S क्या चीज, सेंटर है, ठीक है। माने 2,4 की इस पॉइंट से दूरी, ठीक है, तो 2,4 की दूरी SP माने 2,8 की 4 से दूरी, दैट इज 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 8 का होल स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा 4 प्लस यहां से कितना 16, तो 5√2 आ रही है, ठीक है। 5√2 ना 2√5, सही है, 2√5 माने पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि नहीं साहब हमें तो चाहिए था SP अपॉन QP, SQ अपॉन QP, ठीक है ना। अब Q क्या चीज होगा? Q ये वाला पॉइंट है साहब, Q ये वाला पॉइंट है। अगर मुझे SQ अपॉन QP चाहिए तो पहले SP था हमारे पास में, अब हमारे को चाहिए क्या? Q। Q पॉइंट कैसे लाएंगे, कैसे लाएगा तू बता, Q पॉइंट कैसे लाते हैं? अब हाँ हाँ सही सोच रहा है, फार्मूला होगा कुछ ना कुछ, दिमाग लगा। Q कैसे लाएगा? अच्छा चल छोड़, Q की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तेरे पास SQ पड़ा है, SQ पड़ा है तेरे पास, SQ SQ पड़ा है, देख तो सही जरा, तब तक तेरी फटाफट से मदद करता हूं। SQ माने रेडियस, वो 2 है, और QP माने ये डिस्टेंस, ये तो नहीं पता लेकिन ये डिस्टेंस जरूर मुझे पता है, ये डिस्टेंस SP हमने अभी भी निकाली 2√5 है। 2√5 में से तेरा QP हटा ले, SQ हटा ले, तो 2√5 में से तू क्या कम करेगा, 2 को कम कर दे, ठीक है। तो 2/2 कट गया, दिख गया, तो ये हो जाएगा कितना 1/√5 - 1, ज्यादा से ज्यादा √5 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेगा तो ये तेरे लिए बन जाएगा कितना, जैसे रैशनलाइज करेगा ना, रैशनलाइज करते ही क्या बन जाएगा, रैशनलाइज करते ही बन जाएगा √5 + 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, सही है, गलत तो नहीं सोच गया, डिवाइड बाई 4 ही बनेगा ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? अच्छा अपना नॉर्मल ये वाला y इज गुड mx वाला, इसका एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर दे, यहां से निकल जाएगा। अब बाकी तो चीजें बनी जाएंगी अपनी तरह से क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसमें पूरी कहानी में सबसे दमदार पॉइंट था ये P के बारे में जानना। अगर P नहीं जाना तो फिर कहानी रुक जाएगी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो दमदार है अपना, ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस का, लेकिन इतना भयानक नहीं है, बताए इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं होते, बस क्या सोचने के लिए जगह देते हैं यार, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, वो कैसे लाएगा, ये कैसे लाएगा, वगैरह वगैरह। अब थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन देखो घुमाएगा ही घुमाएगा, ठीक है।
हाँ है टाइम। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है T is a point on tangent to parabola y square is equal to 4ax at point P। ठीक है, if, ठीक है, TL and TN are normals on focal chord, फोकल कॉर्ड नहीं है ये, फोकल रेडियस है ये। चलो फोकल कॉर्ड PS एंड डायरेक्ट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए SL इज इक्वल टू 2 times TN। ऑप्शन बी 3 times SL is equal to 2 times TN। ठीक है, ऑप्शन सी SL is equal to TN। ऑप्शन डी 2SL is equal to 3TN। ओके, क्वेश्चन ही इस तरह से है कि नॉर्मली अधिकतर बच्चे, ठीक है, इसमें गड़बड़ कर देते हैं। है ना, क्वेश्चन इस तरह से कि आपके होश उड़ा देता है कि यार क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है भाई ये। देखो बहुत ध्यान से देखोगे, इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मली लोग बाईपास करते हैं। क्या ये बाईपास करने लायक है कि नहीं वो देखते हैं जरा। ये अपना पैराबोला है, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, यहां पे कहीं पे हमारा एस है, ये हमारा कोई पॉइंट पी है, तो पहली बात तो एसपी ये रहा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टी अपने आप में एक पॉइंट है। ठीक है, टी को पॉइंट है पी पे बनने वाले टेंजेंट पे। ठीक है, तो पी पे बनने वाला टेंजेंट कुछ ऐसे गया, पी पे बनने वाला टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा अपन पी को इधर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान चीज बन जाए। हमने पी को यहां ले लिया, ठीक है, पी यहां ले लिया। ठीक है, इस पर कोई भी सडनली कोई एक पॉइंट ले लिया टी। ठीक है, टी मान लिया। अब क्या मांग रहा है देख जरा, ये कह रहा है कि टी एल एंड टी एन किस पर नॉर्मल है। एक तो फोकल कॉर्ड पीएस ये रहा। ठीक है, इस पर नॉर्मल माने इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं अपन, डाल दे यहां 90 डालते इट इज टीएल। ये क्या हो जाएगा टीएल, ये टीएल हो गया, ये वाला पॉइंट टी और ये वाला पॉइंट टीएल, ये दिख गया टीएल। अच्छा, टीएल और टीएन, टीएन किस पर है, डायरेक्ट्रिक्स पर। डायरेक्ट्रिक्स पर भी ये नॉर्मल डलवा रहा है, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स ये होती है। हाँ, अब ये यूं जाएगा क्या, ये सोचना है बस। टीएल एंड टीएन, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या, टीएल एंड टीएन लिखा तो सही है, टीएल एंड टीएन, टीएल एंड टीएन थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं बस अपन, यूं, है ना। मेरे को इसको एक्चुअली क्या है, इसकी फील इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन दिख रहा है मेरे को, ये चक्कर हो रहा है मेरा, सीधी लाइन दिख रहा है ना, तो मेरे को क्या फील नहीं आ रही। हाँ, एक्चुअली क्या मेरे को इसको सीधी लाइन नहीं दिखाना, सीधी लाइन दिखेगा ना तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट पी है, ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा शायद बदलने से कुछ चीज बदल जाए। तो इस पर अपन ने कोई पॉइंट टी ले लिया, लेट से ये वाला पॉइंट टी है, तो ये वापस इस पर परपेंडिकुलर डलेगा ना, तो परपेंडिकुलर यूं डल रहा है, कैसा भी डलेगा, यूं डलेगा क्या 90, है ना, और उधर से टी एन यूं डल रहा है। मतलब ज्यादा क्या बदला, थोड़ा तो बदल गया लेकिन हाँ ठीक है। चलो आगे क्या तरह है,
एंड टीएल एंड टीएन आर नॉर्मल्स ऑन दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, आगे और क्या मांग रहा है, डायरेक्ट्रिक्स रेस्पेक्टिवली एसएन इस गड्ढों में इतना। अब देखो क्या मस्त है ना क्वेश्चन के अंदर, क्या पकड़ में आएगा, क्या ई क्या इससे क्या पकड़ में आएगा, लेकिन मस्त है देखना क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस कहानी में एक और बंदा भी है, एम। हमको ये पता है एसपी बराबर में पीएम है, हाँ या ना, एसपी बराबर में पीएम होता है, ये हमें अच्छे से एहसास है, आई थिंक अपने को भी पता है। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं यहां से यूं सीधे जाऊं। ठीक है, अगर मैं यहां से सीधा चलता हूं तो 90 डिग्री पे टकराऊंगा। इस पॉइंट को यू मान लेता हूं, क्या मान लू, यू मान लू। अगर मैंने यू मान लिया तो याद है तेरे को कल के दिन पे अपन ने ये और ये बराबर डिसाइड करे थे, ये दोनों थीटा थीटा हो गए, ये 90 90 हो गया, हाँ या ना। देख तो दो एंगल, ये ट्राइंगल दिख रहे हैं दो, मैं ट्राइंगल डिस्टिंग्विश करता हूं, तेरे को क्लियर दिखेगा। ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक्सपेक्ट ये वाला दिख रहा है तेरे को ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, अरे सही तो ट्राइंगल बना लो। ठीक है, एक ट्राइंगल मुझे यहां से दिख रहा है, ये दो ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल मुझे लगता है सिमिलर ट्राइंगल नहीं, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मुझे जो दिख रहा है तो ट्राइंगल पीटीयू, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीटीएस। ऐसा कर दूं, दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, क्योंकि दो एंगल मिल गए, एक कॉमन साइड मिल गई, तो एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आ गई। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो मैं ये जानता हूं कि जिसे अपन एसपी कह रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना एल था, याद है ना, ठीक है, वो एसपी की जगह मैं लिखता हूं, ये जो एसपी है, एसपी को क्या मैं इस एसपी को पकड़ना, क्या मैं इस एसपी को पीएल प्लस पीएस, पीएल प्लस एलएस लिख सकता हूं, ये प्लस ये लिख सकता हूं ना। अच्छा, पीएम को मैं पीयू प्लस एमयू लिख सकता हूं, सोच, अरे ये प्लस ये लिख सकता हूं ना। अच्छा, अब इसमें भी कमाल की बात देखना, मैं तेरे को अगर ये बोलूं कि मुझे इस कहानी में ये और ये बराबर दिखते हैं, मुझे एनटी बराबर में एमयू दिखता है, चलेगा क्या? ठीक है ना, तो मैं एमयू की जगह पर एनटी लिखता हूं, लिख दूं एनटी, और अरे अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ कट ही जाएगा ना, ठीक है, क्या कटेगा, पीयू कटेगा और अच्छा, मैं इसको एक मिनट पीयू लिख रहा हूं, ठीक है, वापस से, ठीक है, एंटी, और मैं क्या सोच रहा हूं, बस वही पॉइंट पे चलते हैं, पीयू की जगह पीयू लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीयू और पीएल सेम होते हैं, हाँ या ना, तो पीयू और पीएल सेम है, काट ही देते हैं ना इसको, यहां से आया एसएल, एलएस को एसएल लिख सकते हैं, एसएल बराबर में इसको भी एंटीना लिख करके, ठीक है ना, इसको भी मैं एंटीना लिख करके टीएन लिख देता हूं, अरे याद है ना, अरे ये एमयू की जगह पर टीएन, तो हो गया ना क्वेश्चन खत्म। नहीं सही है ना भाई साहब, दर्द रह जाता है, दर्द, लोगों से क्वेश्चन नहीं मिलते ना, फिर वो पैराबोला को कोसते हैं कि पैराबोला खराब है, पैराबोला खराब है, क्या खराब है बताओ, क्या 3 लाइन का क्वेश्चन, करने वाला एक बार कर लेगा ना तो उसके बाद दिखेगा और यार क्या बकवासी थी। 10th में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, आदमी उछल उछल के गिरता है इन पे। नहीं, क्या सोच रहा, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार कर लिया ना, तब तक का डर है कि नहीं किया तब तक का डर है, करने के बाद कोई डर नहीं है, करने के बाद लगता है हो जाएगा, तो कर दूंगा, एक बार दोबारा दिखा दो बस।